Hello everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the chemistry next topic which is the atom and molecule. ये वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगा हमारा जो केमिस्ट्री चैप्टर का है, थर्ड चैप्टर जो है हमारा इसका लास्ट चैप्टर. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्लासेस. टुडे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 3 which is the atom and molecule. So let's start the एटम एंड मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एटम क्या होता है. तो एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो होता है हमारा एटम. जो वर्ड एटम है वो आया है ग्रीक वर्ड से जिसकी मीनिंग है इंडिविजिबल या फिर अनस्प्लिटेबल एट वंस टाइम. ठीक है. साइंटिस्ट थॉट दैट एटम कुड नॉट बी स्प्लिट बट नाउ. पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्हें ऐसा लगता था कि एटम से छोटा और कुछ नहीं होता है. ठीक है. एटम ही सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. बट नाउ इट हैज़ बीन फाउंड दैट एटम्स कैन बी फर्दर स्प्लिट इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स. लेकिन अब ये क्या साइंटिस्ट पता लगाए हैं कि जो एटम्स होता है उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं. एटम को फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. तो सबसे पहला है हमारा एलिमेंट जो है वो कंटेन करते हैं ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल. लेट्स सपोज दैट के सैक ऑफ ग्रेन्स टू बी मैटर. ठीक है. तो हमने बताया था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैटर होती हैं. ठीक है. चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सभी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी होती है. तो हम सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेन का. तो ये भी मैटर है. एंड ग्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल में. जैसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ना ग्रेन में, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे. सो नाउ इफ़ ग्रेन आर क्रस्ट. तो अगर हम गेहूं का दाना ले लें, ठीक है, उसे अगर हम थोड़ा सा क्रश करें तो वो फ्लोर बन जाता है. मतलब आटा बन जाएगा, उसका आटे का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लोर बन जाएगा. तो ये जो स्मॉल पार्टिकल है वीट का, फ्लोर कैन बी कंसीडर टू बी एन एटम. तो इसमें जो है हमें क्या कहेंगे कि यहाँ एटम है. इफ़ वी टेक एनी एलिमेंट, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं और वो बना होता है सेम काइंड ऑफ एटम से, तो दीज एटम वर फर्स्ट थॉट बी इंडिविजिबल बट नाउ इट हैज़ बीन प्रूव दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो पहले ये था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, लेकिन अब जो है अब की डिफिनेशन के अनुसार कि जो हमारा एटम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में. तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है. फिर है हमारा यहाँ पर जो एग्जांपल हमने बताया था कि मैटर हमने कोई भी ले लिया, सैक ऑफ ग्रेन ले लिया, वीट का ले लिया. ठीक है. तो फिर जब हम वीट ग्रेन को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, तो वह क्या बनता है, फ्लोर पार्टिकल्स बन जाते हैं. तो इसका मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स बन गए. तो इफ़ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द एलिमेंट इनटू स्मॉल पार्ट्स टिल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज़ रीच्ड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ठीक है. तो जब हम इसी फ्लोर बन गया, आटा बन गया, तो अब ये ऐसा हो गया कि मतलब उससे स्मॉल पार्टिकल हो ही नहीं सकते. जैसे हम लोग चॉक लेते हैं, चॉक से मैम लिखती रहती हैं, तो क्या होता है कि जो चॉक के पार्टिकल्स, जो धूल उसकी गिरती रहती है, फिर उससे ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स क्या उसके हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. अगर हम उससे चॉक को भी क्रश कर दें तो जो उसके स्मॉल पार्टिकल होंगे जो छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं, फिर उससे ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल नहीं होते. तो कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था आती है या फिर एक ना ऐसा रीज़न आता है जहाँ पर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते हैं. तो इससे ही हम क्या कहते हैं कि ये एटम है, इससे ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स नहीं हो सकता है. तो व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है. ए मॉलिक्यूल जो होता है वो पार्टिकल होता है विथ 2 और मोर एटम्स केमिकली ज्वाइन टुगेदर. जब 2 या 2 से मोर एटम जो होते हैं जो केमिकली ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. एटम एंड मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड. जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं मॉलिक्यूल के, वो केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ कर रखते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो जो हमारा वाटर का फार्मूला होता है वो होता है H2O, जिसमें किससे मिलके बना होता है, वो हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है. इसे हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. और इसका फार्मूला बन के क्या तैयार होता है, H2O. क्या बनता है,
H2O, H2O बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है H2O। तो H2O जो होता है वो वाटर का फार्मूला होता है। फ्रॉम द above diagrammatic representation we include the molecule can be divided into two parts। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हम जो है ये कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। पहला जो है मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। सेकेंड है हमारा मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। तो पहला वाला जो हमारा है उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ फॉर्म बाय ग्रुपिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स टुगेदर। यहाँ जो है जो एटम बनेंगे इट इज़ फॉर्म बाय ग्रुपिंग सेम काइंड ऑफ एटम, ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनेंगे एक साथ। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो यहाँ देखिए जो नाइट्रोजन गैस बनी है उसमें N2, नाइट्रोजन के ही दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का और फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी नाइट्रोजन का ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम दूसरा लेंगे एग्जांपल अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो यहाँ पे है ऑक्सीजन O2 दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन के भी यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं, एक O, दो, तो ऑक्सीजन O से शो करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर यहाँ पर है क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस भी जो होती है यहाँ पे Cl2 दिया, यानी कि Cl कितनी बार है, 2 बार है। जैसे पावर यहाँ पे दी हुई थी ना, नीचे दी रहती है इसमें जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, अब वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। तो इट इज़ फॉर्म बाय ग्रुपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम टुगेदर, दो डिफरेंट टाइप के या दो डिफरेंट ग्रुपिंग एटम के मिलने से बनते हैं। तो वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात की जा रही है तो हाइड्रोजन का हमारा H हो जाएगा एंड क्लोरीन का जो क्लोराइड है वो Cl हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और क्लोरीन के मॉलिक्यूल से मिलके बना है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम यूज़ हुए हैं यहाँ पे। फिर है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर का। तो वाटर भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ एटम बोल सकते हैं। फिर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल होता है। तो इसे भी हम डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट बताया गया है, इसी तरीके से यहाँ पर चार्ट बनाया गया है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये। यहाँ पर एटम ऑफ हाइड्रोजन दिए गए हैं, यहाँ पर एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है एंड यहाँ पर एटम ऑफ कार्बन दिया गया है। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन में क्या है कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है, तो ये बनता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर एटम ऑफ ऑक्सीजन का लिया गया है जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल कार्बन का है, तो ये फॉर्मेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड थे जिसमें अलग अलग टाइप के जो हमारे सबस्टेंस हैं, जो भी एलिमेंट है वो यूज़ होंगे। फिर है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट्स यूज़ होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या बना लेंगे, N2 जो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 बना लेंगे। क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2 बना लेगा। तो ये थे हमारे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये था, इस तरीके से आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो ये चार्ट दिया है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, फॉर्म बाय ग्रुपिंग स्मॉल सिमिलर एटम टुगेदर एंड फॉर्म बाय ग्रुपिंग डिफरेंट एटम टुगेदर। ये वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर चार्ट के रूप में दी हुई है, तो इसे याद करना आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो यहाँ पर जो पहला है कि फॉर्म बाय ग्रुपिंग सिमिलर एटम टुगेदर, तो यहाँ पर सारे जितने भी एटम लिए गए हैं वो सिमिलर ही लिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ टुगेदर, तो यहाँ पर अलग अलग एटम लिए गए हैं, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। Another classification of molecule is on the basis of number of atom it contain, consider the following term। तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है मॉलिक्यूल का नंबर के बेसिस पे एटम के, उसको हम कंटेन कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं इस टर्म में। तो पहला होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं एटॉमिक स्टेट में, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है। डाई एटॉमिक जो होते हैं ये हमारे मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं बाय द ग्रुपिंग 2 एटम्स, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है, 2 एटम मिलके बने हैं। मोनो मतलब हमने बताया था ये टर्म जहाँ भी यूज़ होगा मोनो उसका मतलब है एक। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है मोनो एटॉमिक में वो सारे क्या है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एक ही
एटम से मिलकर बने हैं। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 एटम यूज़ हुए हैं, इसलिए इसे डायटोमिक बोला गया। ट्राइएटॉमिक में 3 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे सेम काइंड ऑफ, जैसे O3 जो है हमारा ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस क्या होती है आपको सभी को पता होगा, है ना। सिमिलरली सम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल P4 एंड ऑक्टेटॉमिक मॉलिक्यूल S8 ऑल्सो एग्जिस्ट होते हैं। तो ये सारे जो थे, ये सारे एग्जाम्पल थे, सिंबल थे, तो इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है फाइंड करके, तो आपको इतना ही लर्न करना है। हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो क्या काम करती है, क्या आप लोग बता सकते हैं? ओजोन लेयर जो होती है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उससे हमको बचाती हैं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज अगर सीधे हमारे ऊपर पड़ेंगी तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगी। हमारी स्किन के लिए भी स्किन कैंसर हो सकता है, या फिर सन बर्निंग हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर जो होती है वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो हमारे अर्थ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको रोकती हैं आने से, ठीक है, तो कम पहुंचती हैं। तो आजकल जो इतने सारा पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से ओजोन लेयर का बहुत तेज़ी से क्या और क्षरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा घटती चली जा रही है। चलिए हम लोग देखते हैं सिंबल एंड फार्मूला। सिंबल जो होता है द शॉर्ट फॉर्म यूज टू राइट द नेम ऑफ एलिमेंट इज़ टेकन टू बी सिंबल। सिंबल क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट के नाम को लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। फार्मूला क्या होता है? When 2 or more element combine together, they form compound, and this compound can be represented by formula. The information which is conveyed by formula as follow. It tells which type of element are present in compound. तो कौन फार्मूले में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है? पहला है इसमें से कि ये बताता है कि किस टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। दूसरा कि इट टेल्स द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी जो है एटम, कितने एटम या कितने एलिमेंट प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में। इट ऑल्सो इंडिकेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल डैट कंपाउंड, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया फार्मूला ऑफ सम मॉलिक्यूल द कंपाउंड। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड का फार्मूला दिया गया है, जैसे नाइट्रोजन का N2 ये गैस है, ऑक्सीजन का O2 जो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, ये भी एक गैस है। क्लोरीन का Cl जो ये भी एक गैस है। हाइड्रोजन HH ये भी एक गैस है। फ्लोरीन FF ये भी एक गैस है। ब्रोमीन ये एक लिक्विड है। आयोडीन सॉलिड है। फास्फोरस सॉलिड है। सल्फ़र सॉलिड है। ये एसिड जहाँ पर इसके फॉर्मूले दिए गए हैं ये एसिड से मिलकर बनी होती है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कंटेन करते हैं ऑल एटम ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। जैसे वाटर H2 में हमने बताया ना कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम यूज़ करेंगे वो, तो यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर है हमारा मेटलिक ऑक्साइड। तो वो कंपाउंड जिनमें मेटल मिला होगा, ऑक्सीजन मिला होगा, तो उसे बोलेंगे मेटलिक ऑक्साइड। मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला होगा तो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये एक सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसमें जो है ऑक्सीजन मिला हुआ है। फिर है हमारा मेटल सल्फाइड। वो कंपाउंड जो उसमें मेटल के साथ सल्फ़र मिला होगा उसे हम बोलेंगे मेटल सल्फाइड। जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड में MgS सॉलिड है। जिंक सल्फाइड ZnS सॉलिड है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।